हेलो एवरीवन, दिस इज अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विद माइंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपर लिम्ब की मसल्स। अपर लिम्ब की मसल्स में भी हम लोग बैक की मसल्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस 2 वीडियो मैंने मसल्स की ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें मैंने पेक्टोरल रीजन की मसल्स एंड स्कैपुलर रीजन की मसल्स पढ़ा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बैक की मसल्स से। तो बैक में बेसिकली 5 मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? ट्रेपेजियस, लैटिमस डॉर्सी, लेवेटर स्कैपुलाई, लैम्बॉइड मेजर एंड लैम्बॉइड माइनर। तो ये मसल्स होती है हमारी बैक में। इसको याद कैसे रखें? इसको याद करने का ट्रिक मैं बताती हूँ, आप ये ऐसे याद रखो। इसको याद रख सकते हैं हम लोग TLTML से, ठीक है। तो क्या T क्या डिनोट कर रहा है हमारा? ट्रेपेजियस को डिनोट कर रहा है। L लैटिमस डॉर्सी एंड लेवेटर स्कैपुली, एंड देन M से हमारा क्या होता है? माइनर रोम्बॉइड एंड मेजर रोम्बॉइड। एक L डिनोट कर रहा है लैटिमस डॉर्सी को एंड एक L डिनोट कर रहा है हमारा लेवेटर स्कैपुली को। तो ये हमारा निमोनिक बन गया हमारी बैक को मसल्स के याद रखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मसल से हमारी ट्रेपेजियस मसल्स, ठीक है। तो ट्रेपेजियस मसल्स क्या करती है हमारी कि अपर हाफ ऑफ बैक की क्या करता है? कवर करता है पूरा। यानी सपोज़ ये हमारा ट्रंक है, ये क्या है? सपोज़ हमारा ये ट्रंक है, ठीक है। तो इसके अपर पार्ट को क्या करता है? पूरी की पूरी कौन मसल्स कवर करती है? ट्रेपेजियस मसल्स की, ठीक है। ट्रंक के बैक में प्रेजेंट रहती है ट्रेपेजियस मसल्स, एंड देन हमारी लोअर हाफ को कौन करता है? हमारा लैटिमस डॉर्सी मसल्स कवर करता है। लोअर हाफ को कौन करता है? हमारा लैटिमस डॉर्सी मसल्स क्या करती है? लोअर हाफ ऑफ ट्रंक को कवर करती है। समझ में आया? तो ट्रेपेजियस मसल्स क्या करता है? अपर हाफ ऑफ बैक को कवर करता है। साइड में आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हो ट्रेपेजियस मसल्स कैसे दिखती है। देन इसकी ओरिजिन में बताऊँ तो ओरिजिन कहाँ कहाँ से होती है, इसको दिखाने के लिए मैं आपको क्या करती हूँ, डायग्राम से दिखाती हूँ। तो ये देखो, तो ओरिजिन यहाँ से क्या हो रहा है? फर्स्ट यहाँ से ओरिजिन यहाँ पे देखो आप पहले एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से यहाँ से क्या होता है हमारा? सबसे पहले ओरिजिन होता है। एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारा ऑक्सीपिटल बोन होता है। हमारे हेड में क्या होता है? हेड में क्या होता है? बोन होता है। पीछे की साइड में एक बोन होती है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन में क्या होता है? एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस। साइड में आपको पिक्चर में दिख रही होगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सपोज़ कि ये क्या है? एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस है। यहाँ से हमारी क्या हो रही है? मसल्स की ओरिजिन हो रही है। यहाँ से क्या हो रही है? हमारी मसल्स की ओरिजिन हो रही है, ठीक है। देन इसमें के बाद आता है लिगामेंटम नोची से, यहाँ से क्या होता है? हमारा ओरिजिन हो रहा है। तो लिगामेंटम नोची क्या होता है ना? बेसिकली हमारे निक के पीछे एक लिगामेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? लिगामेंटम नोची। आप जब मसल्स पढ़ोगे नेक रीजन की, वहाँ से आप वहाँ पे आपको समझ में आएगी कि क्या होती है लिगामेंटम नोची, ठीक है। फिर इसमें क्या हो रहा है? C7 स्पाइन से हमारा क्या होता है? ओरिजिन होता है मसल्स की। एंड देन हमारा C7 से लेकर T12 तक हमारा C7 T1 से T12 तक हमारा स्पाइन से क्या होता है? इस ओरिजिन होती है इस मसल्स की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से हमारी ओरिजिन हो रही है, एंड देन हमारी ओरिजिन हो रही है यहाँ से हमारी ओरिजिन हो रही है कहाँ तक? C7 तक। ये वाली जो सबसे पहले मैं बता दूं कि ट्रेपेजियस की कितने फाइबर होती हैं? 3 फाइबर होती हैं। एक अपर फाइबर, मिडल फाइबर एंड लोअर फाइबर। तो अपर वाला फाइबर जो होता है ना, वो हमारा इंसर्ट करता है कहाँ? पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से क्या होता है? हमारा इंसर्शन लेता है, ठीक है। एंड जो मिडल फाइबर है वो हमारा क्या करता है कि एक्रोमियम प्रोसेस के अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन, यानी अपर लिप स्पाइन के अपर लिप से क्या होता है कि अटैचमेंट लेता है। देन लोअर फाइबर जो होता है वो हमारा मीडियल एंड ऑफ स्पाइन से क्या होता है? अटैचमेंट लेता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रेड कलर से आपको अपर फाइबर दिखाती हूँ, जो कि कहाँ हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है और लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल से यहाँ पे अटैचमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लेविकल नहीं बनाया, सपोज़ यहाँ पे जाके अटैच होता है, यहाँ पे जाके क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। ये क्या हो गई? हमारी अपर फाइबर हो गई। देन मैं आपको बताऊँ इसका मिडल फाइबर जो होता है, तो मिडल फाइबर जो होता है यहाँ C2 तक क्या होती है? हमारी अपर फाइबर होती है। देन C3 से हमारी स्टार्ट होती है मिडल फाइबर। तो यहाँ से हमारी मिडल फाइबर जाती है। C2 से लेके कहाँ तक होती है हमारी मिडल फाइबर?
T3 तक होती है हमारी मिडल फाइबर। तो ये सब हमारी क्या है, मिडल फाइबर है। किसकी? ट्रेपीजियस मसल्स की मिडल फाइबर। ये सब मैंने क्या बनाया, ट्रेपीजियस मसल्स की मिडल फाइबर। कहाँ जाके ये हमारा अटैचमेंट लगी, तो यहाँ पे देखिए अब क्या लिखा है यहाँ पे, एक्रोमियम प्रोसेस एंड हमारा अपर लिप ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला। यानी ये हमारा क्या है, क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, ये स्पाइन है ना, तो यहाँ के क्रेस्ट पे कहाँ से देगी, अटैचमेंट ले लेगी। ठीक है, ये सारी आती है यहाँ पे एंड हमारी क्या होती है, अटैचमेंट ले लेती है। इसको मैं अच्छे से कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पे क्या ले रहा है, एक्रोमियम प्रोसेस पे यहाँ पे, और हमारा जो होता है कि स्पाइन के अपर लिप से हमारा क्या ले रहा है, अटैचमेंट ले रहा है। ये हमारा क्या हो गया, मिडल फाइबर हो गया ट्रेपीजियस मसल्स की। देन एक लास्ट फाइबर आती है इसकी, कौन सी, लोअर फाइबर। तो लोअर फाइबर को मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। तो लोअर फाइबर जो होती है इसकी T3 से लेके हमारा कहाँ तक होता है, T12 तक क्या होती है, हमारी लोअर फाइबर होती है, जो कि कहाँ अटैच होगा हमारा, मीडियल एंड। यानी मीडियल एंड ये है हमारी, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, इसकी अटैचमेंट हो जाएगी। ये सारी हमारी क्या है, लोअर फाइबर है ट्रेपीजियस मसल्स की। तो आप देख रहे हो सारा इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है, हमारा सारा जाके इंसर्शन स्कैपुला पे ही हो रहा है बेसिकली। तो हमारी क्या हो गई है, मैं इसको लेबलिंग कर देती हूँ अब। ये हमारी क्या हो गई, अपर फाइबर हो गई ट्रेपीजियस मसल्स की, ये हमारी मिडल फाइबर हो गई ट्रेपीजियस मसल्स की, यानी ये हमारी लोअर फाइबर हो गई ट्रेपीजियस मसल्स की। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया ओरिजिन एंड इंसर्शन इसका कहाँ से हो रहा है। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि सबसे पहले देखो ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से ओरिजिन हो रही है। एंड कहाँ से हो रहा है, लिगामेंटम नोची, जो यहाँ पे आपको शो नहीं कर पा रही हूँ लेकिन साइड में मैं डायग्राम लगा दे रही हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो। देन इसका कहाँ से हो रहा है, C1 से लेके C7 तक, और T1 से T12 तक क्या हो रही है, इसकी ओरिजिन हो रही है। ओरिजिन आपको समझ में आ रही है। देन इसका इंसर्शन हो रहा है, यानी अपर फाइबर, मैंने पहले ही बता रखा है कि ट्रेपीजियस के 3 फाइबर, अपर, मिडल एंड लोअर। तो अपर फाइबर का जो है इसका अटैचमेंट क्लेविकल से होता है, एंड देन मिडल फाइबर का अटैचमेंट कहाँ हो रहा है, हमारा एक्रोमियम प्रोसेस एंड हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला से क्या हो रही है, अटैचमेंट हो रही है। देन लोअर फाइबर जो है उसका हमारा कहाँ अटैचमेंट होता है, मीडियल एंड ऑफ स्पाइन, यानी ये स्पाइन है, इसकी मीडियल एंड ये हुई, तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से अटैचमेंट हो गई, किसकी, ट्रेपीजियस मसल्स के लोअर फाइबर की। ठीक है, ये हमारी हो गई ओरिजिन एंड इंसर्शन। तो अब मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, एक्शन बताने वाली हूँ ट्रेपीजियस मसल्स की। तो एक्शन कैसे बताऊंगी मैं आपको, तीनों फाइबर की एक्शन बताऊंगी। अपर फाइबर की क्या एक्शन होती है, मिडल फाइबर की एंड लोअर फाइबर की क्या एक्शन होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रेपीजियस की अपर फाइबर की क्या एक्शन होती है। तो ये बेसिकली क्या करता है, स्कैपुला को एलिवेट कराता है, यानी एलिवेशन का काम करता है। एलिवेशन क्या होता है, तो मैं बताती हूँ। सपोज़ ये हमारी क्या है, दोनों स्कैपुला है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे है, बैक पे लगी हुई है दोनों। ठीक है, एक अगर स्कैपुला ऊपर जाता है अपने नॉर्मल पोजीशन से, इसे हम कहेंगे एलिवेशन। ठीक है, और नीचे आया तो उसे हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन। ठीक है, तो ये क्या कराता है, अपर फाइबर हमारा स्कैपुला का एलिवेशन कराने में हेल्प करता है। साइड में आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देन इसका एक और काम होता है, वो क्या कराता है, एक्सटेंड कराता है नेक को, यानी नेक को एक्सटेंशन में हेल्प करता है। देन आते हैं मिडल फाइबर, क्या करता है ट्रेपीजियस की, तो मिडल फाइबर क्या कराता है, रिट्रैक्ट कराता है स्कैपुला को। अब रिट्रैक्शन क्या होती है ये बताती हूँ मैं। ये हमारी क्या होगा, स्कैपुला है। ठीक है, स्कैपुला अगर पास पास आ रही है, देखो ऐसे, तो क्या हो रही है, इसकी अपर एंड जो हो रही है वो मीडियली आ रही है, एंड जो लोअर एंड आ रही है वो कहाँ जा रही है, लेटरल जा रही है। समझ आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिट्रैक्शन। एंड प्रोट्रैक्शन में क्या होता है कि स्कैपुला दूर चली जाती है। ठीक है, तो रिट्रैक्शन यानी पास आ जाना, एंड प्रोटेक्शन मतलब हमारा दूर चल जाना। तो मिडल फाइबर क्या करता है, ट्रेपीजियस का रिट्रैक्शन कराता है स्कैपुला को, साइड में आप डायग्राम में भी देख सकते हो। देन लोअर फाइबर क्या कराता है, रोटेट कराता है स्कैपुला को, कहाँ, आगे की तरफ, यानी स्कैपुला को आगे की तरफ करना क्या करता है, फॉरवर्ड रोटेशन कराता है स्कैपुला का। कौन, लोअर फाइबर। देन ये क्या कराता है, जब हम आर्म का एबडक्शन कराते हैं, एबडक्शन करते हैं, तो उसमें भी हेल्प करता है। कौन, लोअर फाइबर। ठीक है, देन एक और इसका काम होता है ट्रेपीजियस मसल्स की, कि स्कैपुला को जो होती है नॉर्मल पोजीशन में रखने का काम करता है। ठीक है, देन हम आते हैं अपना दूसरी मसल्स पे, लेटिमस डॉर्सी।
तो मैंने पहले ही बता रखा था कि हमारा ट्रंक के जो अपर वाला पार्ट है वो कौन कवर करता है, हमारा ट्रेपीजियस मसल्स करता है, पूरी बैक की अपर पार्ट, एंड बैक की लोअर पार्ट जो होती है वो हमारे कवर करती है लैटिमस डॉर्सी मसल्स। ठीक है, इसकी ओरिजिन मैं बताऊँ तो इसकी ओरिजिन जानने के लिए यहाँ पे देखो ये वाले डायग्राम से मैं फिर ये वाली डायग्राम लाती हूँ आपके सामने। तो इसकी ओरिजिन मैं आपको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। तो इसकी ओरिजिन देखो यहाँ पे, इसकी ओरिजिन हो रही है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट एंड स्पाइन T7 से T12 तक। यानी ठीक है, यहाँ पे देखो स्पाइन पहले हम देखेंगे T7, यानी T7 ये हमारी ये हो गई, T7 से लेके कहाँ तक T12 तक हमारी क्या होती है, इसकी क्या होती है, ओरिजिन होती है यहाँ से भी। एंड कहाँ लिख रहा है हमारा पोस्टीरियर 1/3 ऑफ आउटर लिप ऑफ इलियक क्रस्ट, ये हमारी क्या है, इलियक क्रस्ट है हिप बोन की। ठीक है, यहाँ पे पोस्टीरियर व्यू दिखाया है मैंने, अब दिख रही होगी आपको अच्छे से। तो यहाँ पे क्या हो रही है, इसके पोस्टीरियर 1/3 से यहाँ से ओरिजिन लेते हैं। ऐसे सपोज मसल्स की ओरिजिन हो रही है, यहाँ से क्या हो रहा है T7 से T12 तक भी ओरिजिन हो रही है। ठीक है, यहाँ से हमारे फाइबर जाएंगे एंड ये वाली जो होती है ये वाली भी फाइबर जाएगी यहाँ से, ये वाली फाइबर। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो कहाँ से, और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से भी ले रही है एंड लंबर एंड सैक्रल स्पाइन से भी ले रहा है, यानी इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से भी ओरिजिन ले रहा है, और हमारा लंबर जो वर्टिब्रा है यानी L1 से भी लेगा, L1 L2 L5 कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, तो इससे भी लेगा। एंड हमारा जो सैक्रल स्पाइन है यानी ये तो यहाँ होता है, इससे भी लेगा ओरिजिन। देन इसका इंसर्शन देखो, तो इंसर्शन हमारा कहाँ ले रहा है कि लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर एंड फॉर्म पोस्टीरियर फोल्ड ऑफ एक्जिला, यानी सपोज ये हमारी बॉडी है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारी क्या है, पूरी बॉडी है। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से ये वर्टिब्रल कॉलम है, तो यहाँ से ले रहा है ओरिजिन, यहाँ से लेगा आगे जा रहा है, तो आगे जा रहा है तो कर्व बनाएगा ना, एक्जिला के पास भी तो जाएगा। एक्जिला कौन सा हमारा रीजन होता है, हमारा जो आर्म वाला रीजन होता है नीचे का आर्मपिट वाला, तो वो हमारी क्या होती है, एक्जिला रीजन। तो यहाँ से लेके क्या हो रहा है, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे यहाँ पे लिखा है मसल्स वाइंड अराउंड लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर, यानी टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर से जाएगा एंड पोस्टीरियर फोल्ड बनाएगा एक्जिला की तरफ। तो इसका इंसर्शन कहाँ होता है, हमारा बाइसिपिटल ग्रुप में होता है। तो बाइसिपिटल ग्रुप कहाँ होता है हमारा, बोन्स पढ़ रखा है आपने, याद करो कहाँ होता है बाइसिपिटल ग्रुप, कहाँ होता है हमारा, ह्यूमरस में होता है। ह्यूमरस के कहाँ, हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसी का हम क्या कहते हैं, बाइसिपिटल ग्रुप रहता है। यहाँ पे अब मैंने ह्यूमरस बनाया है, तो ये हमारी क्या है कि बाइसिपिटल ग्रुप है। यहीं से जाके क्या होगी, हमारी सारी मसल्स इंसर्शन हो जाएगी। कौन है ये सारी मसल्स, लैटिमस डॉर्सी मसल्स हो रही है। ठीक है, लैटिमस डॉर्सी की इंसर्शन हो गई कहाँ, बाइसिपिटल ग्रुप में। ठीक है, इसको मैं लेबलिंग कर दूँ, क्या कौन सी मसल्स है हमारी, लैटिमस डॉर्सी। ऐसे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना ताकि आप समझ सको कि कैसे ओरिजिन हो रही है, कैसे इंसर्शन हो रही है। अगर मैं आपको ऐसे बोल के बस पढ़ा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। देन हम आते हैं लास्ट इस अपने इन एक्शन पे। एक्शन क्या कराता है, तो हमारे शोल्डर में जितने भी एक्शन होते हैं ये कराती है, जैसे एडक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर क्या कराता है, ये कराता है लैटिमस डॉर्सी मसल्स। जब हम स्विमिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या कराता है हमारा कि इसमें हेल्प करता है। देन हमारा क्या कराता है, एलिवेशन कराता है स्कैपुला का। एलिवेशन मैंने पहले ही बता रखा है कि नॉर्मल पोजीशन से एक ऊपर जा रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, एलिवेशन कहेंगे। देन ये क्या कराता है, इसेंशियली क्लाइंबिंग मसल्स है। मैंने पहले ही बताया कि अगर आप कहीं भी चढ़ते हो तो वो कौन हेल्प करता है, लैटिमस डॉर्सी मसल्स ही हेल्प करती हैं। देन ये भी क्या करता है, स्कैपुला को क्या करता है, एक जगह रखता है। कब, जब हम आर्म का मूवमेंट करते हैं तो स्कैपुला को स्टैटिक पोजीशन में रखने का काम कौन करता है, लैटिमस डॉर्सी मसल्स करती है। हाँ, तो थर्ड हमारी मसल्स कौन सी है, लेवेटर स्कैपुली, जिसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, C1 से लेकर C4 तक इसकी क्या होती है, ओरिजिन होती है। उसके लिए मैं आपको दूसरे डायग्राम में दिखाती हूँ। इस वाले डायग्राम से समझो आप। यहाँ पे देखो, क्या हो रही है, C1 से लेकर C4 तक क्या हो रही है, ओरिजिन हो रही है इस मसल्स की। कौन सी मसल्स की, लेवेटर स्कैपुली मसल्स की। यहाँ से क्या हो रही है, पूरी ओरिजिन हो रही है।
देन इसका इंसर्शन कहाँ हो रहा है हमारा सुपीरियर एंगल अपर पार्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से। स्कैपुला का सुपीरियर एंगल कहाँ होता है, ये होती है उसकी सुपीरियर एंगल, ठीक है, इसकी मीडियल बॉर्डर ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्कैपुला से, यानी इस इंसर्शन होता है, यानी ऐसे फाइबर जाते हैं एंड यहाँ पे इंसर्ट हो जाते हैं मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से। तो यह हमारी क्या हो गई, इसकी ओरिजिन एंड इंसर्शन हो गई लेवेटर स्कैपुली मसल्स की, ठीक है। देन आते हैं हम इसके एक्शन पे। तो एक्शन क्या करता है, यह हमारा एलिवेशन कराता है स्कैपुला का, ठीक है। सेम एलिवेशन आप जानते हो, नॉर्मल पोजीशन से स्कैपुला ऊपर गया तो क्या हो रहा है, एलिवेशन होता है। देन ये क्या करता है, स्कैपुला को जब हम आर्म की मूवमेंट कराते हैं तो क्या करता है, इसको नॉर्मल पोजीशन में रखने का काम करता है। नर्व सप्लाई मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट में बताऊँगी, जैसा मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। तो देन हम आते हैं रम्बॉइड माइनर मसल्स पे, हमारी फोर्थ मसल्स है जिसकी ओरिजिन कहाँ से हो, हमारी C7 एंड T11, ठीक है। C7 से T11 तक नहीं, C7 और T11 स्पाइन से हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखो C7 से ओरिजिन हो रही है एंड देन T11 नहीं होगा, सॉरी T1 तक, T1 से हमारी ओरिजिन होती है। तो C1 से यहाँ से ओरिजिन हो रही है एंड C7 एंड T1 से हमारी ओरिजिन हो रही है। देन इंसर्शन कहाँ हो रही है, हमारी इंसर्शन हो रही है रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे। रूट ऑफ स्पाइन क्या होती है, ये हमारी स्पाइन है, इसकी रूट ये होती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि हमारी रोम्बॉइड माइनर की जो ओरिजिन है वो हमारी C7 एंड T1 वर्टिब्रा से होती है एंड इंसर्शन हमारी कहाँ हो जाती है, रूट ऑफ स्पाइन ऑफ स्कैपुला से इसकी इंसर्शन हो जाती है। ये हमारी क्या होगा, रोम्बॉइड माइनर मसल्स होती है। देन इसके हमारे एक्शन देखें तो एक्शन क्या कराता है, रिट्रैक्शन कराती है स्कैपुला को, यानी ये हमारी स्कैपुला है, इसको ऐसे लाता है, यानी पास लाएगा अपर वाले पार्ट को एंड जो हमारा लोअर पार्ट है उसको लेटरल ले जाता है। तो देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, ये हमारी क्या है, ऐसे होती है, ये हमारी स्कैपुला ऐसे आएगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रिट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है। साइड में आपको पिक्चर में भी दिख रही होगी, वहाँ से आप देख सकते हो। देन लास्ट हमारी मसल्स बचती है क्या, उनसे रोम्बॉइड मेजर मसल्स। तो रोम्बॉइड मेजर मसल्स की ओरिजिन हमारी कहाँ से होती है, T2 से हमारी T5 जो स्पाइन होती है वहाँ से ओरिजिन होती है। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ, T2 से हमारी T5 तक क्या होती है, ओरिजिन हो रही है कौन सी मसल्स की, रोम्बॉइड मेजर मसल्स की ओरिजिन हो रही है। एंड देन इसका इंसर्शन कहाँ होता है, हमारा मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से एंड बिलो ऑफ स्पाइन से, यानी ये हमारी मीडियल बॉर्डर है स्कैपुला की, तो यहाँ पे जाके इंसर्शन हो जाएगी एंड स्पाइन के नीचे से जाके क्या हो जाती है, इसकी इंसर्शन हो जाती है। तो ये हमारी कौन सी होगी, रोम्बॉइड मेजर मसल्स हो गई। देन इसका इंसर्शन एंड ओरिजिन आपने देख लिया। एक्शन क्या कराती है, ये भी रिट्रैक्शन कराती है स्कैपुला की। मैं आपको लेबलिंग कर देती हूँ, ये हमारी क्या होगी, लेवेटर स्कैपुली मसल्स। मैं एक और बात बता दूँ, जो लेवेटर स्कैपुली मसल्स होती है वो नीचे होती है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली जो मसल्स है, जो मैंने ट्रेपीजियस मसल्स पढ़ाया वो भी तो ओरिजिन ले रही है C1 से एंड T12 तक। तो ये जो C1 ये भी तो ओरिजिन ले रही है C1 एंड C4 से। तो जो लेवेटर स्कैपुलाई है वो डीप में रहती है एंड ट्रेपीजियस उसके ऊपर रहती है। ये सपोज हमारी लेवेटर स्कैपुलाई है एंड ये हमारी ट्रेपीजियस मसल्स है, ठीक है, ऐसे रहती है। यानी डीप में कौन रहता है, लेवेटर स्कैपुली मसल्स, एंड उसके ऊपर से किसका फाइबर जाता है, हमारी ट्रेपीजियस मसल्स की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी लेवेटर स्कैपुली मसल्स एंड हमारी जो C1 एंड T1 से हमारा ओरिजिन ले रहा है वो हमारा हो जाएगा रोम्बॉइड माइनर मसल्स एंड हमारा T2 से जो T5 से ओरिजिन ले रहा है वो हमारा हो जाएगा रोम्बॉइड मेजर मसल्स, ठीक है। आई होप आपको ओरिजिन एंड इंसर्शन समझ में आया होगा। देन लास्ट में मैं क्या बता रही थी, नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई आप जानो, तो नर्व सप्लाई जानने के लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, नर्व सप्लाई कैसे याद करें। तो नर्व सप्लाई आप याद कर सकते हो 10 से, ठीक है, कैसे 10 नहीं 10 चलो तो बताती हूँ कैसे याद रखोगे। तो सबसे पहले जानो ट्रेपीजियस मसल्स। तो 10 से कैसे याद रखोगे, तो सबसे पहले आता है हमारा ट्रेपीजियस मसल्स। तो ट्रेपीजियस मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, हमारी एसेसरी नर्व सप्लाई कर रही है। तो जो यहाँ पे ए है वो हमारा क्या डिनोट कर रहा है, एसेसरी नर्व, जो कि किसको सप्लाई करती है, हमारी ट्रेपीजियस मसल्स को सप्लाई करती है। देन हमारा आता है लैटिमस डॉर्सी मसल्स। तो लैटिमस डॉर्सी मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, थोरैको डॉर्सल नर्व,
इसको कैसे याद रखोगे, यहाँ पे जो टी है वो डिनोट कर रहा है क्या, थोरैकोडोर्सल नर्व, जो कि सप्लाई करती है हमारी लैटिमस डॉर्सी मसल्स को। देन ये जो लास्ट में 3 मसल्स आती है हमारी, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर एंड लेवेटर स्कैपुली, उसको सेम नर्व सप्लाई करती है कौन, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। तो लास्ट में जो मैं एन लिखा है वो नर्व डिनोट कर रही है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, यहाँ पे भी तीनों की कॉमन है नर्व। तो ये हमारी हो जाएगी पूरे मसल्स की नर्व सप्लाई। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, बैक की मसल्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना आर्म की मसल्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।